ফিরে এলাম বিরতির পর হেলথ আওয়ার। আপনারা দেখছেন আমার সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে দুই চিকিৎসক রয়েছেন, দুই বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। তারা কিভাবে ডায়াবেটিস থেকে, শুধু ডায়াবেটিস কেন, যে কোনো রোগ থেকে কিভাবে প্রথমে আমরা বেঁচে থাকতে পারি, কিভাবে প্রথমে সেই সমস্ত রোগের থেকে দূরে থাকতে পারি, সেই যোগ ব্যায়ামগুলো নিয়ে তারা জানাচ্ছেন। আসলে আমি একটু চলে আসবো मिस्टर महाकुर काছে। क्या क्या थेरेपी या क्या क्या योगा है बीमारी के लिए? मैं डायबिटीज के बारे में थोड़ा बात आ रही हूँ। पहले मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, तंदुरुस्त रहना चाहती हूँ, शुरुआत से जानना चाहूंगी क्या क्या योगा या क्या आसन है? विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान में हम लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, इसको कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ जिसमें हम लोग शरीर का फिजिकल लेवल में हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देते हैं 5 लेवल में। अन्नमय कोशा, फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोशा, द प्राणिक बॉडी, द मनोमय कोशा, द मेंटल बॉडी, एंड इंटेलेक्चुअल लेवल, द विज्ञानमय कोश, एंड लास्ट वन इज ब्लिसफुल लेवल, द आनंदमय कोशा। कोई 500 स्तरों के पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो योग स्टार्ट में कोई भी आएगा हमारे पास तो हम लोग सिर्फ योगा एक्सरसाइज नहीं देते हैं, वी गिव आसनास, प्राणायाम, क्रिया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, प्लस वी गिव काउंसलिंग। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द yoga therapy. Plus we suggest diet. So this is the method we follow and we say it holistic health. होलिस्टिक हेल्थ के लिए डाइट चार्ट क्या देंगे आप? डाइट चार्ट मेनली जैसा डॉक्टर राठी जी ने बताया, जो सब लोग बोलते हैं ऐसा नहीं खाना है, ऐसा नहीं खाना है, सब लोग फेड अप, सब लोग डरते हैं, जे सब लोग बोलते हैं ऐसा मत खाइए, ऐसा मत खाइए, तो डायबिटीज लोग के साथ जीना चाहिए, तो क्या खाए? हाउ दे विल सर्वाइव। तो सब चीज़ को खाना है बट मॉडरेट, दे कैन नॉट अवॉइड। बट खुशी का बात है कि आजकल बाजार में भी नो शुगर स्वीट अवेलेबल है, और हम लोग ऐसा ही सजेस्ट करते हैं यू टेक द सीजनल फ्रूट्स एंड एज ही टोल्ड नाउ जे यू शुड कंटेन द फैब्रिक्स एंड सलाड इज मस्ट। नेक्स्ट थिंग इज यू टेक द करेला सब्जी एंड वेस्ट बंगाल मांस सीधा डिम ये सब तो बिना चलबे ना, किंतु किसी एक क्षेत्र में अवॉइड करते हैं। लेकिन आप कोलकाता के कोऑर्डिनेटर हैं, आपको तो पता ही है बंगाली लोग क्या मतलब अपने मील में क्या क्या रखते हैं, तो इसको थोड़ा मॉडरेट करके कैसा खाएं? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकम द वेजिटेरियन, बट दे इट इज नॉट नेसेसरी टू बी वेजिटेरियन, बट दे कैन अवॉइड और ग्रेजुअली दे कैन रिड्यूस द अमाउंट, बट दे कैन टेक द फिश instead of meat, and quantity should be reduced as it is their part of life, so they cannot reduce suddenly, but gradually they can reduce. And we have to see because diabetes একটা নীরব ঘাতক, মানে silent killer, তার জন্য কি হয় না, we have to see the level of the obesity, whether they have obesity or not, और इसके बाद किडनी, लिवर, आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है कि नहीं, हेरिडिटरी है कि नहीं। By seeing other side effects, complications, we have to advise certain diet for any particular disease. डॉक्टर राठी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डाइट चार्ट होलिस्टिक हेल्थ के बारे में जैसे वो बता रहे हैं, आप लोग होलिस्टिक हेल्थ के बारे में क्या बताएंगे और डाइट चार्ट के बारे में? जैसे उन्होंने बताया, होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है कि हमारा जो पूरा अस्तित्व है वो 5 कोश में विभाजित है। हमें जैसे हमारा शरीर दिख रहा है वो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश के साथ साथ प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन 5 कोश में काम करना बहुत जरूरी है। अगर हमें पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए तो हमारा शारीरिक, मानसिक, प्राणिक हर लेवल पे स्वास्थ्य होना जरूरी है। डाइट जो आप पूछ रहे हैं वो हमारे अन्नमय कोश का हिस्सा है। हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो हमारे जो हम खा रहे हैं उससे बन रहा है। तो जिस तरीके का हम खाते हैं वैसा ही शरीर हमारा निर्माण होगा। तो खाने में क्या कैसे चार्ट रहे, हम क्या क्या खाए क्या नहीं खाए, ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ रहता है। जैसे आपने पूछा कि कोलकाता में इस तरीके का आहार है, तो रीजन के हिसाब से, सीजन के हिसाब से तो डाइट में चेंजेस आते ही हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हर जगह फॉलो हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले एक कहा कि वेजिटेबल्स और सलाद हर जगह होना चाहिए, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी बातें हैं जो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करनी है। जैसे कि? जैसे अगर हमें
स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जो बैड हैबिट्स हमारी रहती है, नॉनवेज में भी जैसे इन्होंने कहा कि मीट का पार्ट है, तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत बार क्या होता है कि जब हमारा डिसीज, हमारा व्याधि बहुत आगे चला जाता है तो फिर हम अपने आप छोड़ते हैं। तो आगे जाके छोड़ना है, इतना बीमार होकर छोड़ना है, तो उससे अच्छा कि हम पहले कैसे प्रिकॉशन लें। तो ये चेंजेस हमारे अंदर से आना बहुत ज़रूरी है। और डाइट के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि डाइट में दिक्कत क्या आती है। हमारा एक कहानी में जो हमेशा बताता हूँ कि एक शिष्य जो अपने गुरु के पास जाता है और उसको कुछ आगे डेवलपमेंट करनी है, आध्यात्मिक साधना करनी है, तो बहुत कुछ ध्यान कर रहा है, बहुत कुछ साधनाएं कर रहा है, लेकिन वो जो उसको चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो गुरु क्या कहते हैं कि आप जाइए और जो भी ध्यान पद्धति कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि बंदर का विचार नहीं करना है, बंदर के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब वो जो ध्यान कर रहा है तो उसको याद आता है कि मुझे गुरु ने बताया है कि बंदर का विचार नहीं करना है। जैसे ही उसके मन में ये विचार आता है तो वो सोचने लगता है कि ऐसे क्यों बताया है, बंदर क्यों मन में नहीं लाना है, बंदर पे विचार क्यों नहीं करना है। तो देखेंगे कि हर विचार उसका बंदर पे ही आ रहा है, तब वो जानता है जी। तो हमारी साइकोलॉजी कैसी है, जब हमें बताया जाता है कि ये नहीं करना है तो हमारा मन वही करता है। तो इसलिए जब डायबिटीज होता है तो जब डॉक्टर बताते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है तो लोग चुप चुप के मिठाई खाते हैं। जैसे वो नो शुगर का, शुगर फ्री का मेंशन करे, तो कैसे हम मिठाई खाए, कैसे हम मीठा खाए, यही देखने में हमारा पूरा ध्यान रहता है। तो इसलिए क्या नहीं खाना है, इससे ज्यादा कि हम क्या खाए, कैसे खाए, कितना खाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो हर चीज हम खा सकते हैं अगर हमें ये पता है कि कैसे खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, तो हम सही तरीके से अपने डाइट को मेंटेन कर पाएंगे। बहुत अच्छा बताया कि अपना मील चार्ट, डाइट चार्ट में क्या क्या रहना है, जैसे सलाद, सब्जी, ये तो बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। लेकिन योगा के बारे में और थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँगी। একটা বিরতির পর ফিরে আসছি এই ওভার একেবারে বিস্তারিত